चलिए आज हम लोग इनिशियल शुरुआत करेंगे फिजिक्स का, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। यहीं से हम लोग फिजिक्स का शुरुआत करते हैं। एक्चुअली देखिए फिजिक्स क्या है, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। 10th में 9th में साइंस पढ़ता है, 11th में जब आता है फाउंडेशन करना है, IIT का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है, तो बहुत कंफ्यूज रहता है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, मैथ्स कैसे करना है। तो एक्चुअली मेरा मानना है, जब से मैं तैयारी किया या मैंने बीटेक किया, और जैसे मेरा मानना है कि आप अपने माइंड से पहले ये बात निकाल दीजिए कि फिजिक्स कोई अलग चीज है, मैथ कोई अलग चीज है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे आसपास की चीजों पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, जो भी आपके आसपास हो रहा है, आपके साथ जो जो चीज हो रहा है, अगर उसको इमेजिन कर सकते हैं वही आपके लिए फिजिक्स है। और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका अच्छा हो, फिजिक्स आप इजी वे से सीख सकते हैं। जैसे आपसे आज हम लोग बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। जैसे आपके पास कोई बॉडी दे देता हूं, जैसे मान लीजिए हम ही, मान लीजिए हमको आप एग्जाम्पल लीजिए, मेरे को देख करके या आपको अपने आप को देख करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज को एक साथ आपके अपने पास से ही डिस्क्राइब करना है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। तो देखिए फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स केवल मेजरमेंट की बात करता है। हमेशा फिजिक्स कोई भी चीज होगा, फिजिक्स का कोई भी कंटेंट पढ़ेगा तो हमेशा मेजरमेंट की बात करता है। शुरुआत हम लोग करते हैं बेसिक मैथ से, यूनिट एंड डायमेंशन से, मतलब ये पूरा चीज मेजरमेंट का है। आपकी बॉडी का हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, आपका मास कितना है, एक्चुअली यही फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स ओनली वन मेजरमेंट की बात करेगा। केमिस्ट्री की इस चीज की बात करता है कि आप किस चीज से मिलके बने, आपके बॉडी जो है वो किस चीज से मिलके बना है, कंपाउंड कोई बना है किस चीज से मिलके बना है, ये केमिस्ट्री है। जैसे आपकी बॉडी, हम लोग सुने हैं गीता में या कहीं पर भी लिखा गया है कि आपका शरीर जो है क्षितिज, जल, पावक, गगन से मिला, 5 चीज से मिलके बना है। तो उनका मिक्सिंग में आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। और बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी का मतलब होता है कि आपके बॉडी का जो पार्ट्स है उसके फंक्शंस क्या है, वो फंक्शन। जैसे आपका हार्ट है, तो हार्ट का फंक्शन क्या है, वो ब्लड को पंप करता है। मुझे बायोलॉजी तो उतनी आती नहीं, जितना आता है वो मुझे ऐसा पता है कि भाई बॉडी के पार्ट्स का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजी। तो चलिए फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहली बात हम लोग की होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी अब क्वांटिटी क्या होता है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम पूछते हैं बच्चों से क्वांटिटी क्या होता है, तो कोई कुछ बोलने लगता है, कुछ बोलने लगता है। तो देखिए क्वांटिटी एक्चुअल में क्या हो सकती है कि इस यूनिवर्स की हर वो चीज, हर सब्सटेंस, मतलब मैं, आप, सब लोग जो भी स्पेस को फिल करके रखें वो क्वांटिटी। मतलब विच कैन फिल स्पेस इज कॉल्ड क्वांटिटी। जो स्पेस को फिल कर सके, which can fill space, जो भी स्पेस को फिल करता है उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखिए क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है, तो क्वांटिटी 3 टाइप्स का होता है फिजिक्स में। पहला फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा मैथमेटिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड वन इज द abstract क्वांटिटी। कौन कौन सी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी एंड abstract क्वांटिटी। अब वन बाय वन एक दूसरे के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है,
फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो देखिए वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर नॉट काउंटेड, वह क्वांटिटी जिसको आप मेजर तो कर सकते हो बट काउंट नहीं कर सकते, मेजरेबल है काउंटेबल नहीं, उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी। आप सोचिए अपने दिमाग में कि वह क्वांटिटी जो स्पेस को फिल करती, वो जो स्पेस को फिल करेगी वो क्वांटिटी होगा, बट इट कैन बी मेजरेबल, कैन नॉट बी काउंटेबल। वो कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जिसको हम मेजर तो कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। तो आपके पास कोई एग्जांपल में क्या है? सोचिए, तो एग्जांपल होगा वाटर। तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो गया? वाटर। और लिख सकते हैं आप वाटर के बाद लिख सकते हैं मिल्क, राइस, शुगर, जो भी आपको लिखना है, मतलब वो जो मेजरेबल हो, काउंटेबल ना हो। अब बात करते हैं हम मैथमेटिकल क्वांटिटी, वह क्वांटिटी जो काउंटेबल हो, मेजरेबल ना हो, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, विच कैन काउंटेड कैन नॉट बी मेजर। इसको आप काउंट तो कर सकते हो लेकिन मेजर नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल आपके पास क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं नंबर्स, डजन, दर्जन, ये सब काउंटेबल है, मेजरेबल नहीं। हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, वह क्वांटिटी जो काउंटेबल भी ना हो और मेजरेबल भी ना, न काउंट कर सकते हैं आप न मेजर कर सकते हैं, बट इट कैन फिल स्पेस। इसका एग्जांपल आप लोग को सोचना है और सोच करके कमेंट बॉक्स में डालना है कि वह कौन सी क्वांटिटी है जो मेजर भी नहीं किया जा सकता है, काउंट भी नहीं किया जा सकता है, बट ये स्पेस को फिल करता है। वह क्वांटिटी को हम अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी बोलेंगे। आपको एग्जांपल कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है, कि इसका एग्जांपल सर क्या हो सकता है। चलिए, इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का होता है। फिजिकल कितने टाइप्स का? टू टाइप्स। एक को आप बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड सेकेंड को बोलते हैं आप अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो कौन कौन सा? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए, इस पर जाने से पहले कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम, ठीक, पूरा डिस्कशन हम लोग इसी पर करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे जो फिजिक्स में मैथ्स यूज होता है उसके लिए। तो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं उसके लिए हम दो अलग से और क्वांटिटी यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अदर क्वांटिटी विच यूज्ड इन फिजिक्स। तो पहला क्वांटिटी उसमें होता है आपके पास जिसको आप बोलते हैं वेरिएबल। पहला होता है वेरिएबल एंड दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो पहली क्वांटिटी क्या हो गई? वेरिएबल, दूसरी क्वांटिटी। ये इसके अलावा जो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो वह क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स है उसके मैग्नीट्यूड को आप चेंज नहीं कर सकते।
प्लेस टू प्लेस या मैन टू मैन, कहीं पर भी आप जाओ, किसी से भी मिलो, किसी भी जगह पे जाओ, जिसकी मैग्नीट्यूड फिक्स है, जिसका वैल्यू फिक्स है, उसको हम लोग कांस्टेंट, जैसे 5, 4, 3, ये सब क्या है? कांस्टेंट। जो नंबर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं? उसको कांस्टेंट। और दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि वह क्वांटिटी जो प्लेस टू प्लेस और मैन टू मैन चेंज हो जाती है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाइए या मैन टू मैन जाइए, एक मैन से दूसरे मैन की बात करेंगे तो वो चीजें चेंज हो जाती है, वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जिसको आप लोग जानते हैं, बोलते भी इसके एग्जांपल हम बोल सकते हैं वेरिएबल का x, y, z, a, b, कुछ भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास x है और x मैंने किसी और को दिया, तो हो सकता है उसके लिए x की वैल्यू कुछ और हो। मेरे लिए x 4 है तो उसके लिए x 6 हो सकता है। तो वह जो प्लेस टू प्लेस और मैन टू मैन चेंज हो जाता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब आपको हम क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा लीड रोल प्ले करेगा पूरी फिजिक्स में। जैसे वेरिएबल दो तरह का वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल कितने टाइप का? 2 टाइप्स का। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए आपके पास, अब हम लोग बात कर रहे हैं कोई वेरिएबल पर, तो वेरिएबल हमारे पास 2 टाइप्स का। कौन कौन सा देखिए? तो वेरिएबल एक को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सेकेंड वन को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप मैथ्स में क्लास 11 का जो ही मैथ्स उठाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर का नाम रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन एक्चुअली रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या, ठीक? तो उसका पूरा जो भी उसका थीम होगा वो यहीं से होगा, वेरिएबल से, डिपेंडेंट से और इंडिपेंडेंट से। हम कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे? देखिए कि जब कभी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो वहां पे एक रिलेशन बनता है, और उसी रिलेशन को मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल सिंपल समझिए कि रिलेशन और फंक्शन बनाने के लिए हमने आपको बोला कि 2 लोगों का होना जरूरी है, एक डिपेंडेंट होना जरूरी है और एक इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मतलब इसका क्या हुआ कि कोई भी अगर रिलेशन बनता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में इक्वेशन भी बोल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन बनेगा या कोई भी रिलेशन बनेगा, उसमें 2 लोगों का होना बहुत जरूरी, एक जो डिपेंड करता है और एक जो इंडिपेंडेंट है। लेकिन दोनों वेरिएबल, जैसे मान लीजिए आप लोग मान लीजिए कि वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के जो फादर है, मान लीजिए आपके फादर की इनकम 1 लाख पर मंथ है और उसका 10% आपको देते हैं, तो आप लोग को कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। सिंपल है भाई, अच्छा भी लगेगा, पॉकेट मनी मिल रहा है 10,000 रुपए। अब देखिए, अब पापा आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उनके ऊपर है? तो जाहिर सी बात है आप हैं, आप डिपेंडेंट है, पापा इंडिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि पापा की सैलरी 1 लाख है, हो सकता है वो 2 लाख हो जाए, वो वेरी कर सकता है। तो 2 लाख अगर होगा तो आपको 20,000 मिलेगा, तो आप भी वेरी कर रहे हैं। लेकिन आप डिपेंडेंट हैं, योर फादर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके रिलेशन की, आपके इक्वेशन की और उन दोनों को मैंने जब मिलाया तो मुझे एक बहुत अच्छा रिलेशन मिला, एक बहुत अच्छा रिलेशन, दैट इज फादर एंड सन रिलेशन।
उसको हम लोग बेटे और बाप का इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ फादर एंड सन। इसमें दो लोगों का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप किसी कहीं पर भी जाएंगे और आप डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं और किसी इंडिपेंडेंट आदमी से मिले तो आपका रिलेशन डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो कि कभी भी इक्वेशन या रिलेशन बनाने के लिए दो लोगों का, एक टेकर और गिवर, दोनों का होना जरूरी है। अब देखिए, जब कभी भी आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मिक्स करते हैं तो आपके पास टोटल फिजिक्स में, मैथ्स में तो बहुत फंक्शंस होते हैं, फिजिक्स में आपको टोटल 4 फंक्शन पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड फोर्थ वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 4 फंक्शन आपको फिजिक्स में पढ़ना। कैसे? देखिए, अब अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं? हम लोग के दिमाग में ये बात आता है कि अलजेब्रा है क्या? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। जैसे आपने ऐसा कुछ देखा होगा, y = x² + 4x + 8। अब इसको अगर मैथ्स की भाषा में लिखा जाए तो बोला जाएगा y = f(x). इसका मतलब क्या हुआ कि y x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? x का। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x के ऊपर। y और x दोनों वेरिएबल है, बट y इज द डिपेंडेंट एंड x इज द इंडिपेंडेंट। मतलब, और इसको मैथ में बस बोला जाता है, इसे बोलने का तरीका और लिखने का तरीका है, बोलना ऐसे जाता है कि y x का फंक्शन है, लिख दो इसको ऐसे। और इस इक्वेशन, जिस क्लास 9 10 में इसको हम लोग क्या बोलते थे? इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका पावर क्या है? 2। तो जो रिलेशन होता है वही फंक्शन होता है, वही इक्वेशन होता है। अपने दिमाग में बात रख लीजिए कि इक्वेशन को ही रिलेशन बोलेंगे आप, उसी को आप फंक्शन बोलिए। अब देखिए, ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में पढ़ते हैं, अलजेब्रा में। तो अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलेंगे भाई? तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आप इक्वेशन बनाएंगे और उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को लिख करके रिलेशन बनाएंगे, और उसमें जो x का पावर, मतलब वेरिएबल का पावर, कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका पावर कांस्टेंट। मतलब कभी भी वेरिएबल का पावर क्या हो? कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर क्या हो? वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो उस इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन या उस फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब अलजेब्रा किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो जाएगा तो अलजेब्रा नहीं होगा। मतलब ऐसा देखिए, अगर ऐसा मैं लिख देता हूं y = 2 का पावर x + 3 का पावर y, ये अलजेब्रा नहीं, ये अलजेब्रा नहीं। अलजेब्रा में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? तो अगला, अब अलजेब्रा में कुछ फार्मूले होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में आपने डेफिनेशन जान लिया, तो अलजेब्रा में कुछ इक्वेशंस होते हैं जो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, जो आपको याद है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सबसे ज्यादा यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यूब का भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस, बहुत सारे फार्मूले तो आपको फार्मूला बुकलेट मिलता है, वहां से आप इसको लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब देखिए और बहुत सारे फार्मूले हैं, क्यूब का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो देखिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो देखिए जब कभी भी आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन उनके बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए, समझिएगा, when dependent and independent variable relate with each other with trigonometric ratios, the function is said to be trigonometric function। जैसे इसको देखिए समझा रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने बोला, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो टोटल आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप इसको अगर एंगल थीटा लेंगे तो ये बेस हो जाएगा आपका, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, एबीसी मान। ठीक, अब देखिए इसमें टोटल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 लिखते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉट यहां लिखता हूं मैं, कॉट, सेक, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस। अब देखिए क्यों ऐसे लिखा हूं? क्योंकि आपको पता है tan का अपोजिट क्या होगा? cot होगा, cos का sec, sin का cos। अब देखिए अगर मैं लिखता हूं यहां पे y x दिया गया है, तो देखिए y अगर x है तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, जिसमें y क्या है? डिपेंडेंट और x क्या है? इंडिपेंडेंट, दोनों वेरिएबल, लेकिन बीच में मैंने लगा दिया मान लीजिए sin, तो y sin x हो गया, और इस फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लीजिए y p मैंने लिखा z, इसके बीच में लगा दिया cos, मतलब p cos z, ये हो गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे जैसे आप z की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे t की वैल्यू चेंज होगी, मतलब p जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और z क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, बीच में क्या आ गया? cos, मतलब ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नोट डाउन कर लें। अब कल हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज बेसिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, उसमें इतना ही। कल इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको हम इसके आगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताएंगे, और इस पे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे इंटीग्रेट, बहुत सिंपल वे है। क्या क्या फार्मूला हमको लर्न करना होगा, किस किस फार्मूले को अपने दिमाग में रखना होगा, किस सिंपल वे से हम कर सकते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेशन अपना इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन अच्छा बना सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं बोलता हूं कि आपको कैलकुलेट करना है, किसी मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए आपके पास 22 मल्टीपल 3.4 है, इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? तो 22 का आपको टेबल याद होना चाहिए। तो 22 का टेबल याद करें, बड़े सिंपल तरीका है, वो भी हम आपको कल बताएंगे। यहाँ पे करेंगे तो 66 हो जाएगा, 22 3 जा 66 हो जाएगा, और फिर प्लस करेंगे। अब इसका फिर मतलब 22 का एक बार 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक बार 4 में,
प्लस, लेकिन मल्टीप्लाई किए लिख लिए, फिर जब 4 में करेंगे तो प्लस करके 24 8 जा 88। अब यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 74.8 आ जाएगा। इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन भी इंप्रूव करेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन से आगे कंटिन्यू करेंगे।